हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज हम फॉर्म भरने वाले हैं जो हमारी प्री डीएल एड का है, जो फॉर्म बीएसटीसी का जो फॉर्म 2026 का चल रहा है, उसे हम किस तरह से भरना है और क्या क्या डिटेल्स इसके अंदर फिलअप होगी, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से हमारी जो वेबसाइट है हम ओपन कर लेंगे। वेबसाइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आता है क्लिक हियर फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर प्री डीएल एड 2026, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से जो हमारी वेबसाइट है उसका इंटरफेस है। उसके बाद जैसे कि लास्ट डेट यहाँ पर दे रखी है 11/3/2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि। उसके बाद जो हमारे पास जो ऑप्शन आता है फॉर्म 2026, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारी वेबसाइट का जो पहला स्टेप है यहाँ पर ओपन हो जाएगा फॉर्म भरने का। उसके बाद जो बोनाफाइड स्टेट है हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा प्रेफरेंस आता है यानी कि एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस फर्स्ट, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पहली प्रेफरेंस देने के बाद हम सेकंड प्रेफरेंस भी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा कैंडिडेट का नेम आता है, कैंडिडेट का नेम टाइप करेंगे। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पर हम फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम मदर नेम टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर। उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है जैसे कि हमारा है जेंडर का ऑप्शन भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा मैरिट स्टेटस का जो ऑप्शन है इसे भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा मैरिट स्टेटस का जो ऑप्शन आता है इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मैरिट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हस्बैंड का नाम हमने शो करना होगा या फिर हमें वाइफ का नाम यहाँ पर मेंशन करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो हम अनमैरिड पे कर आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आता है हमारा कैटेगरी का, तो कैटेगरी वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अपना माइनॉरिटी वाला जो ऑप्शन है इसे भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे जो ये वाले ऑप्शन है इनको हम सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि हमारे पीडब्ल्यूडी वगैरह इस तरह का कोई ऑप्शन है तो यहाँ भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा जो ऑप्शन आता है जैसे कि डाइवोर्स का, विडो का और अपने सेपरेटेड का, तो इस तरह से ये वाले ऑप्शन भी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसका फिर एक्स सर्विसमैन या फिर एम्प्लॉयमेंट कोई स्टेटस है तो यहाँ पर इन ऑप्शन को भी यहाँ पर हम देख लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है जैसे कि हमारा एड्रेस का, तो एड्रेस यहाँ पर हम टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्लॉट नंबर वगैरह हम टाइप कर लेंगे। उसके बाद हमारी तहसील यहाँ पर टाइप कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सिटी टाइप कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड टाइप करेंगे। उसके बाद स्टेट को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है तहसील का, तहसील को भी हम फिलअप कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी यहाँ पर हम टाइप कर फिल कर देंगे। उसके बाद जो हमारा अन्य कोई अगर मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। उसके बाद जो ऑप्शन आता है हमारा आधार कार्ड का, तो आधार कार्ड नंबर को भी यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे। जो हमारा एग्जाम है मीडियम का, जो इंग्लिश हिंदी रखना है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है अगर सेम है तो यहाँ पर हम क्लिक कर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन का, क्वालिफिकेशन के अंदर अगर हमने क्या कर रखा है जो हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा, जैसे कि 12th अगर हमने इक्विवेलेंट वाला कर रखा है या फिर 12th विद संस्कृत से कर रखा है या फिर वरिष्ठ उपाध्याय से हमने कर रखा है तो वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। ऑप्शन आता है जैसे कि अप्लाई फॉर एएलपी भाषा, यानी कि उसी भाषा के अंदर हमें अप्लाई करना है तो यहाँ पर हम यस और नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे कि हमें डीएलएड जनरल से करनी है, संस्कृत से करनी है या फिर दोनों से ही करनी है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट को कर लेंगे। कोर्स को हम अप्लाई यानी कि सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो एकेडमिक डिटेल्स है जैसे कि आती है हमारी डिटेल्स, जो हमने संस्कृत यानी कि जो हमने 10th क्लास हमने प्रीवियस का करी है, कौन से बोर्ड से करी है यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे बोर्ड का नाम। उसके बाद हमारे कौन से ईयर में हमने कंप्लीट करी है वो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे सिलेक्ट कर। उसके बाद हमारे मैक्सिमम नंबर कितने हैं, उसके बाद हमें नंबर में से कितने नंबर हमारे पास आए हैं वो यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे। उसके बाद परसेंटेज निकल के ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसी तरह हमें 12th क्लास का भी डालना है, कौन से ईयर में हमने पास करी है, उसके बाद कितने में से कितने मार्क्स आए हैं और उसके बाद परसेंटेज। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद जो हमारा ऑप्शन आता है यहाँ पर हम जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा इंटरफेस है वेबसाइट का कुछ इस तरह से आ जाएगा। जैसे कि रिसेंट फोटो हमें यहाँ पर फोटो अपलोड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद हमारा जो थंब इम्प्रेशन है यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। फोटो यहाँ पर अपलोड करने के बाद, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद और जो थंब इम्प्रेशन है यहाँ पर हमें अपलोड करने के बाद कुछ इस तरह से जो फॉर्म की डिटेल्स है यहाँ पर ओपन हो जाएगी, यानी कि हमारे अकाउंट्स की। तो यहाँ पर हम अकाउंट्स यहाँ पर फिलअप करेंगे। अकाउंट्स की डिटेल्स जैसे कि नेम हो गया, आईएफएससी कोड हो गए, बैंक का नेम हो गया, ब्रांच होगी, उसके बाद अकाउंट नंबर हो गया और अकाउंट नंबर कंफर्म हो गया। उसके बाद ये सारी चीजें भरने के बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद जो हमारा फॉर्म है सारा हमारे सामने होगा। उसके बाद फॉर्म को हम चेक कर लेंगे और उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। इस तरह से जो हमारा फॉर्म है बीएससी का यहाँ पर भरकर रेडी हो जाएगा। और इस तरह से और भी नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।